हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखोगे, ठीक है। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आईआईटी जी, नीट और क्लास 11th का अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 है आज का वीडियो लेक्चर। आपके पास लेक्चर नंबर 8 है एनएलएम में, ठीक है। एनएलएम न्यूटन लॉ एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। और ये क्लास 11th नीट और क्लास 11th वाले, नीट वाले और आईआईटी जी वाले देख सकते हैं। अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाए, आईआईटी जेएम वाले इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाए तो वो भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, वो भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं। समझ गए? तो अब इस क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास एनएलएम का क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन से करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज लिया हूं मैं, केवल इसमें एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है वो आप देखोगे सबसे पहले, ठीक है। एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें, तो इसमें जो एक्सरसाइज करेंगे वो आपके पास जो बुक अवेलेबल होगी एनसीईआरटी से और दूसरा एससी वर्मा सर की बुक से, ठीक है। सर की बुक से अपन क्वेश्चन करेंगे। दो बुक है अपने पास, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो मैं एक्सरसाइज करवाने वाला हूं इसमें, और एससी वर्मा सर की बुक के भी आपके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है इसमें, एससीवी बुक से ये, ठीक है। एससी वर्मा बुक से ही आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपके पास m एक ब्लॉक है, m स्मॉल m ब्लॉक है, एक कैपिटल M ब्लॉक है। ये म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो साफ जाहिर हो रहा है यहाँ से इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। ये रस्सी से बांधा हुआ है, तो आपको बताना क्या है, m अपॉन m की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m अपॉन m। देन ब्लॉक्स आर स्लाइडिंग विदाउट एक्सीलरेशन। आपके पास विदाउट एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए और ब्लॉक स्लाइड करते रहें, ठीक है। और इस कैपिटल M और इस कैपिटल M, इस स्मॉल m का रेशियो पूछा है। तो उसमें कंडीशन बताइए कि tan थीटा से ज़्यादा होगा, tan थीटा से आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो देखिएगा किस तरीके से सोल्व करते हैं। FBD के थ्रू जाएंगे अपन, FBD की ओर जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा FBD में किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं FBD की बात करूँ फर्स्ट ब्लॉक में, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट, मैं A बोल दूँ इस ब्लॉक को A बोल दूं, इस ब्लॉक को B बोल दूं, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, तो स्मॉल m आपके पास ब्लॉक है। अगर ये नीचे की तरफ आएगा, ये ब्लॉक आपके पास नीचे की तरफ आएगा तो टेंशन इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। और ये ब्लॉक आगे की तरफ खिंचेगा, तो ये यहाँ पर टेंशन T लगेगा, ठीक है। टेंशन T आपके पास लगेगा, टेंशन T इसमें लगेगा, T टेंशन लगेगा, ठीक है। T टेंशन इसमें लगेगा, आगे की तरफ खींचेगा तो इसमें T टेंशन इसकी तरफ लगेगा, इस तरफ T टेंशन लगेगा। और ये जैसे नीचे खींचेगा तो इस रस्सी में T टेंशन लगेगा, और ये आगे जाएगा तो इस रस्सी में भी T टेंशन लगेगा। अब मैं ब्लॉक A की बात करूं तो इस तरफ तो टेंशन T लग रहा है, ठीक है। और पीछे की तरफ आपके पास म्यू कोफिशिएंट दे रखा है, तो आपके पास फ्रिक्शन लग रहा है म्यू N1, ठीक है। और इस ब्लॉक की बात करूं तो ये सरफेस पे रखा है, तो नीचे mg और ऊपर N1, ठीक है। ये ब्लॉक की मैंने FBD बना ली। तो मैं किस तरीके से सोल्व करूंगा, तो इसमें T इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, परंतु आपके पास ये एक अपोजिट डायरेक्शन में, परंतु इस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं या इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू N1, ठीक है। म्यू N1 आ गया तो T बराबर N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg, स्मॉल mg, तो म्यू mg, ठीक है। ये आपके पास T की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं ब्लॉक सेकंड की बात करूं, ये ब्लॉक सेकंड है। तो देखिएगा ब्लॉक सेकंड की किस तरीके से बात करता हूं। ये ब्लॉक सेकंड कुछ इस तरीके से रखा है, रैंप पे रखा है। ये कोई भी एंगल थीटा से ऐसे लगाया जाता है, एक प्लेट लगाई जाती है थीटा एंगल से, उठाकर एक प्लेट इस तरीके से लगाई जाती है। जैसे देखिएगा ये कुछ इस तरीके से लगाई जाती है प्लेट, एक
ये सरफेस है, सरफेस से ये थीटा एंगल उठाकर ये प्लेट लगा दी, ये प्लेट अपन ने लगा दी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रैंप हो जाएगा। ठीक है, इस रैंप की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ये रैंप कितने एंगल पर है, ये कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है। इस तरीके से एम मास है इसका, तो थीटा एंगल पे है, तो इसका एम जी किस तरफ होगा वो देखोगे, ये थीटा एंगल है, तो ये नीचे की तरफ क्या होगा, इसका नीचे की तरफ एक इस तरफ होगा कंपोनेंट, एक इस तरफ होगा कंपोनेंट। ठीक है, परंतु ये नीचे की तरफ होगा इसका थीटा, तो ये आपके पास ये थीटा होगा, तो ये ऊपर वाला एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा, ये ऊपर वाला एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ एम जी हो जाएगा, और थीटा के इस तरफ वाला कंपोनेंट एम जी कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा के इस तरफ वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा हो गया। अगर ये चीज़ नहीं समझो एम जी कोस थीटा कैसे आया, एम जी साइन थीटा कैसे आया, तो वीडियो लेक्चर्स अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए, उसमें समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये आपके पास थीटा है, तो यहाँ भी आपके पास थीटा हो जाएगा, ऐसे एम जी नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन लगेगा एम जी नीचे की तरफ, यहाँ भी थीटा एंगल बन जाएगा आपके पास, यहाँ भी थीटा बनेगा, और थीटा का ये वाला कंपोनेंट यहाँ थीटा होगा, तो क्रॉस ये आपके पास एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण, इस तरीके से एकांतर कोण हो गया, ये थीटा हो गया आपके पास, तो ये भी थीटा हो गया, तो ये हो गया एम जी कौन सा थीटा, कोस थीटा, और ये नीचे वाला इस तरफ एम जी साइन थीटा, इस तरीके से। और वैसे थोड़ा सा अच्छे से समझें तो वो देखोगे, अच्छे से मैं समझा देता हूं, क्योंकि ये वीडियो क्लास 11th वाले भी देख रहे होंगे, तो एकदम डीप में जाके समझा देता हूं। तो ये आपके पास कोई भी एंगल है, ये रैंप को सीधा कर दीजिए, इस रैंप को सीधा कर दीजिए, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एम जी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, एम जी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, एम जी, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कोस थीटा, और थीटा के विदाउट वाला कंपोनेंट साइन थीटा, और इसको लाल बट्टे कक्का से भी कर सकते हो, लाल बट्टे कक्का जो फॉर्मूला है, ये ट्रिक है याद करने की, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, उसको किस तरीके से करोगे वो देखोगे, मैं बता देता हूं। वैसे कोस थीटा लाना है तो ए अपॉन के बराबर कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। कुछ यहां पर मान लीजिए ये ए हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और ये के हो जाएगा, उस तरीके से भी कर सकते हो, ए अपॉन के। ठीक है, के की वैल्यू तो एम जी है, के की वैल्यू क्या है, एम जी, तो ए निकालना है आपको, ए निकालना है, इसकी वैल्यू एम जी, तो एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत डेप्थ में जाके समझा दिया हूं मैं, जो क्लास 11th है उसके लिए। ठीक है, वो देखिएगा। अब आगे चलते हैं, इतना डेप्थ में समझाने की जरूरत नहीं थी, 10th क्लास में आप सीख के आ चुके हो। ठीक है, फिर भी समझा दिया हूं कंपोनेंट क्या होगा, फिर से समझ लीजिए। अगर मैं प्रैक्टिकल इस कंपोनेंट को समझाऊं तो ये आपके पास थीटा एंगल है, यहां से थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल है, ये कंपोनेंट है, तो इसका कंपोनेंट होगा ये बीच में, तो इसका कंपोनेंट होगा एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा, और ये एक ये वाला कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कोस थीटा होगा, और ये वाला साइन थीटा होगा, ये वाला साइन थीटा होगा, ये कंपोनेंट साइन थीटा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब बहुत विवेचना कर दिया हूं मैं इसकी, तो अब आगे चलते हैं। और ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, और फ्रिक्शन किससे लगेगा, ये नीचे की तरफ आना चाह रहा है, ये नीचे की तरफ आना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ म्यू N2। ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा म्यू N2। ठीक है, और मैं बात करूं तो इसकी N2 ऊपर की तरफ लगेगा, और N2 किसको बराबर करेगा, N2 ऊपर की तरफ लगेगा, बॉडी ऊपर चली नहीं जाए, ऊपर उठ नहीं जाए, उसके लिए N2 ऊपर की तरफ लगेगा, इस कंपोनेंट को संतुलित करेगा, ये नीचे नहीं चली जाए बॉडी, तो उसके लिए N2 बता रखा है नॉर्मल रिएक्शन। अगर नहीं पढ़ा है तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्लास 11th की वीडियो देखोगे। ठीक है, N2 किसको संतुलित करेगा, mg cos थीटा को। ठीक है, तो देखिएगा अब मैं इससे इक्वेशन बना रहा हूं। ठीक है, तो m इस तरफ बॉडी आना चाह रही है, इस तरफ आपके पास बॉडी आना चाह रही है, तो देखिएगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, जिस तरफ बॉडी आना चाह रही है उसको पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, और किस तरफ बॉडी नहीं जाना चाह रही, उस तरफ नहीं जाना चाह रही, उससे तो इस तरफ आना चाह रही है, वहां से
तो यहाँ आना चाह रही है बॉडी आपके पास, तो एम जी कोस थीटा, और जो जिस तरफ बॉडी आना चाह रही है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, जिस तरफ बॉडी नहीं जाना चाह रही है उसको नेगेटिव ले लीजिए, तो ये दोनों क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस म्यू एन टू माइनस टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं आगे सोल्व करता हूं, तो आगे ऊपर सोल्व कर देता हूं या फिर यहीं देखिएगा। n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के, तो ये आपके पास mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम में संतुलित करेगा, तो n2 किसको संतुलित करेगा, mg cos थीटा को। ठीक है, तो अब मैं n2 की वैल्यू यहां पर पुटअप कर रहा हूं, तो देखिएगा मैं ऊपर पुटअप कर रहा हूं, यहां देखिएगा। ठीक है, तो आपके पास mg साइन थीटा, mg साइन थीटा माइनस n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos थीटा माइनस टी इक्वल टू 0। नोट कीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूं, इसको जरूरत नहीं है इस डायग्राम को, तो मैं टोक देता हूं, कोई जरूरत नहीं है, अपन को सवाल अपन को पता चल गया, नोट कर लिया सबने, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। देखिएगा मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 की, तो देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्यूशन करना है, मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ फिजिक्स थी इतनी, अब मैथमेटिक्स है नॉर्मल। अगर आप 1 मिनट में टाइम देता हूं, नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा, पॉज कर वीडियो नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलता हूं मैं, तो आपके पास क्या है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, सॉरी mg sin थीटा है आपके पास, और यहां पर क्या है, म्यू mg cos थीटा इक्वल टू टी, इक्वल, इसको टी को इस तरफ ले जाऊं टी, और टी की वैल्यू यहां से यहां पर पुटअप कर दूं, टी बराबर म्यू mg, क्योंकि अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, m अपॉन m। इस पे मुझे क्या करना है, फोकस करना है डियर, इस पे क्या करना है, मुझे फोकस करना है, तो m अपॉन m की वैल्यू मुझे चाहिएगी। तो देखिएगा किस तरीके से निकालता हूं, इस पे मैनुअल फोकस इस पे ही करना है, तो आपके पास t की वैल्यू म्यू mg, तो म्यू स्मॉल m g, ठीक है, और m साइन थीटा म्यू, इसमें कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा है आपके पास, देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है, तो आपके पास कॉमन आ रहा है g कॉमन आ रहा है और m कॉमन आ रहा है, तो mg पूरा कंप्लीट कॉमन आ रहा है, mg साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ठीक है, कंप्लीट कॉमन आ रहा है, तो g से g कैंसिल, म्यू तो कैंसिल होगा नहीं, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, m साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा म्यू m। ठीक है, अब इस स्मॉल m की वैल्यू अपन इस तरफ ले जाएं, m अपॉन m इक्वल टू म्यू, और नीचे से मैं ले आऊं साइन थीटा, इसको m को इस तरफ ले जाऊं साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा को नीचे ले आऊं, तो म्यू कोस थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई, m अपॉन m की वैल्यू आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई। नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास m की वैल्यू आ गई, यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, t की वैल्यू पुटअप करिए ना, तो t की वैल्यू के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो। नोट कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिएगा। ए बलून विथ मास m, आपके पास कोई भी बलून है वो मास m है, इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a। तो देखिएगा मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लीजिए बलून है आपके पास, ठीक है। ये मानिएगा बलून है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बलून है, ठीक है। ये प्यारा सा आपके पास बलून है। तो आपके पास बलून, इसका मास आपको गिवन है m, आपको इसका मास गिवन है, ठीक है। डिसेंडिंग डाउन, ये नीचे की तरफ आ रहा है, n एक्सीलरेशन a, नीचे की तरफ आ रहा है a एक्सीलरेशन से। क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बड़ा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपके पास बड़ा है, इसलिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बड़ा है आपके पास जब नीचे की तरफ आ रहा है। ग्रेविटेशनल जो इसका वेट है वो भारी है जब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका वेट क्या हो गया? स्मॉल mg इसका वेट हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है? पहली जो मैंने बातें पढ़ी उससे डायग्राम बना लिया। सेकंड बात क्या बोल रहा है ये, ठीक है। सेकंड बात बोल रहा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, कितना मास आपके पास रिमूव किया जाए, आपके पास कितना मास रिमूव किया जाए, कितना मास आपके पास रिमूव किया जाए। इसमें इस बलून में से कितना मास आपके पास बलून में से कितना मास रिमूव किया जाए फ्रॉम इट, इसमें से रिमूव किया जाए सो दैट इज स्टार्ट मूविंग अप, ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। कितना मास इसमें से रिमूव किया जाए? तो देखिएगा कुछ मास मैं रिमूव करके चलता हूं। मान लीजिए m0 मास है, रिमूव करके चलता हूं, m0 बोल दीजिए, m0 मास है वो रिमूव करके चलता हूं मैं इसमें से। तो देखिएगा किस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो ये आपके पास है, बलून है ये आपके पास। तो इसका जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें से मास कितना हो गया? m माइनस m0, और एक्सीलरेशन अब किस तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। अब एक्सीलरेशन किस तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। और ये जब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें जब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, उस कंसेप्ट में और इस कंसेप्ट में क्या अंतर है? ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज्यादा है जब ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें गिवन है कि अब कितना मास रिमूव कर दिया जाए कि ये ऊपर की तरफ जाना लगे। तो एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है और नीचे इसका मास कितना हो गया, वेट कितना हो गया? m माइनस m0। तो इसका मास हो गया, क्योंकि m0 मास रिमूव किया हूं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g हो गया, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है यहां पर, बलून उड़ता है जब, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स, ऊपर की तरफ लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स। क्या लगेगा भाई? ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ आपके पास क्या लगेगा? अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। यहां भी आपके पास ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास ज्यादा, अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास ज्यादा हो जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अपथ्रस्ट का फोर्स का मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लास 9th में भी है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो लेक्चर है वो 9 नंबर लेक्चर है, आप जाके देखें फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 9। इसमें यही कंसेप्ट है कि अगर कोई भी गैस भरी हो इस गुब्बारे में, बलून में, तो उस पर अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, एक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएगा। बट यहाँ पर वेट ज़्यादा है। वेट क्यों ज़्यादा है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। और दूसरी कंडीशन, अगर m0 मास हटा दूं तो ये स्टार्ट करेगा मूविंग अप। अब क्यों स्टार्ट करेगा? कि अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मास हटा दूं, इसमें से बलून में से निकाल लूं, छीन के निकाल लूं, तो आपके पास m माइनस m0, और ये नीचे की तरफ आने लगेगा। इसकी एक इक्वेशन बना दीजिए और इसकी एक इक्वेशन बना दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो देखिएगा, अब ये नीचे की तरफ है, तो ये जो वेट है आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिएगा ये नीचे की तरफ है, तो ये सबसे पहले लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? जो जिस तरफ एक्सीलरेशन है उसको सबसे पहले लिखोगे, mg माइनस, और fb बाद में लिखोगे, क्योंकि इसकी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, ठीक है, fb।
और पूरा गुब्बारा नीचे आ रहा है किससे, एम ए से। पूरा गुब्बारा किससे नीचे आ रहा है, एम ए से। जो इस पे वेट लग रहा है एक्सेलेरेशन के थ्रू, जो इस पे फोर्स लग रहा है वो एम ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास आ चुकी है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं तो इक्वेशन फर्स्ट इससे आई, इक्वेशन 2 आपके पास यहां से आएगी। तो देखिएगा इक्वेशन 2 यहां से आएगी, तो देखिएगा क्या आएगी, एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ। एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर है वो पॉजिटिव, वो पहले लिखा जाएगा पॉजिटिव, और जो नीचे है इसके अपोजिट है वो नेगेटिव, इसको बाद में लिखा जाएगा। तो देखिएगा एफ बी माइनस एम नॉट जी, और ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है तो किसके कारण है, एम माइनस एम नॉट ए। इसका मास एम माइनस एम नॉट और ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर की तरफ मूविंग करने लग जाएगा, उस पे ये फोर्स अप्लाई होगा। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम एनएलएम। ये इक्वेशन कहां से लिखी है, फ्रॉम एनएलएम। चेक लेक्चर नंबर 1 to 3, ठीक है, क्लास 11th का। क्लास 11th आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें से चेक कीजिए, लेक्चर नंबर 1 से 3 आप चेक करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास वहां उपलब्ध होगा। चेक लेक्चर 1 to 3 क्लास 11th, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब दोनों इक्वेशन है आपके पास, तो इसको सोल्व करके चलते हैं, ठीक है। आपके पास 2 इक्वेशन है, इसको सोल्व करके चलते हैं। भाई सोल्व कीजिएगा, आप इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, इक्वेशन को सोल्व करके चलिएगा, ठीक है। इक्वेशन को सोल्व करके चलिएगा, ठीक है, नोट कीजिए और सोल्व करके चलिएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा अब आगे चलते हैं, नोट कीजिए पहले इसको। देखिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं अब। तो देखिएगा अब सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। अब मैं इसको इस तरफ मिटो के चलता हूँ, सॉल्यूशन करना है अपन को। ठीक है, ऑप्शन को रहने देता हूँ मिटोकर, बिना मिटोए ऑप्शन को रहने देता हूँ, केवल सॉल्यूशन करता हूँ। तो देखिएगा आपके पास 2 इक्वेशन है, इससे मैं सोल्व करता हूँ। तो आपके पास ऊपर से मैं क्या निकाल लेता हूँ, एफ बी जो अब थ्रस्ट फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ और यहाँ पुटअप कर देता हूँ, इस इक्वेशन में पुटअप कर देता हूँ। देखिएगा एफ बी की वैल्यू मैं निकाल कर पुटअप करता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम जी माइनस, अब थ्रस्ट फोर्स क्या है, एफ बी इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है, तो एफ बी की क्या हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो एफ बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में रखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिएगा मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रख रहा हूँ सबसे पहले, यही है पॉजिटिव वैल्यू, यही है, तो ये रख रहा हूँ एम जी एम ए माइनस एम नॉट ए बराबर ए नहीं जी, यहाँ पर जी, यहाँ पर ए, एम माइनस एम नॉट ए, ठीक है, ये अपन ने रख दी है। तो अब देखिएगा आगे सोल्व करते हैं इसको। तो इसको मिटो देता हूँ या फिर मैं ऊपर सोल्व करूँ, यहीं एक बार सोल्व करता हूँ फिर आगे चलता हूँ। तो एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी प्लस एम नॉट जी इक्वल टू एम ए, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जी की यहाँ पर मल्टीप्लाई की है, यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई की है, माइनस एम नॉट ए, ठीक है। अब देखिएगा आगे सोल्व करता हूँ, ये उतार लिया होगा अब तक, तो अब मैं मिटो रहा हूँ।
ठीक है, नोट कर लिया होगा, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अब आगे चलता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम नोट एम जी से एम जी कैंसिल, ठीक है, बाकी कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो क्या हो जाएगा, एम नोट जी माइनस एम ए इक्वल टू एम ए माइनस एम नोट ए। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी और ये इस तरफ आ जाएगा। तो एम नोट जी, ये इस तरफ ला रहा हूँ मैं, एम नोट ए वाला, एम नोट ए इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ क्योंकि एम नोट की वैल्यू निकालनी है। कितना मास रिमूव किया जाए वो निकालना है मुझे, रिमूव्ड मास निकालना है। रिमूव मास किया था ना, एम से एम नोट घटाया था, ये एम नोट कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है, गुब्बारे में से निकाला था अपन ने, गुब्बारे में से निकाला था। ठीक है, ये वाला कैलकुलेट करना है। एम नोट ए आ गया, ये एम ए इस तरफ चला गया। ठीक है, तो 2ma एम नोट जी प्लस एम नोट ए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम नोट कॉमन ले लीजिए, जी प्लस ए 2 टाइम्स एम ए, तो एम नोट इक्वल टू 2ma अपॉन जी प्लस ए। ये आपके पास क्या हो गया, रिमूव्ड मास। क्या हो गया, रिमूव्ड मास। ठीक है, 2ma जी प्लस ए, ऑप्शन फर्स्ट 2ma जी प्लस ए। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन फर्स्ट आ गया, नोट कर लीजिएगा। सिर्फ कैलकुलेशन थी, आपके पास एक गुब्बारा दे रखा था, क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूं। एक गुब्बारा दे रखा था, उसमें से मास को रिमूव किया इसने, मास को इसने क्या किया है, रिमूव किया है, हटाया है। तो आपके पास एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। आपके पास जो भी गुब्बारा है, ये गुब्बारा है आपके पास, नीचे mg फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। अगर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, अपितु अब इसमें से एम नोट मास हटा दिया जाए तो ये मूविंग ऊपर करने लग जाएगा, मूविंग ऊपर करने लग जाएगा ए एक्सीलरेशन से। ये आपके पास गुब्बारा है तो अपथ्रस्ट आपके पास ऊपर ही लगेगा, क्योंकि हमेशा किसके अपोजिट लगता है, वेट के अपोजिट लगता है। अपन आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं ये बात। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नोट कीजिए फटाफट। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, फिर से आपके पास बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। डियर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ऑल द स्ट्रिंग सोन इन द फिगर आर मासलेस। सभी स्ट्रिंग यहाँ पर मासलेस है। टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज 30 न्यूटन। 30 न्यूटन दे रखा है तो आपको वेट निकालना है। ये एक सिस्टम दे रखा है, ये आपको फिगर दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है। तो इस फिगर के थ्रू आपको इसमें टेंशन निकालना है। तो देखिएगा टेंशन अपन किस तरीके से निकालते हैं। तो एक बार क्वेश्चन की तरफ ध्यान से नज़र दौड़ाओगे तो अपने पास एक ये वॉल है, ये एक वॉल है, इस पर स्ट्रिंग है, इस पर स्ट्रिंग लगी हुई है। तो इस स्ट्रिंग में भी आपके पास टेंशन क्या आ जाएगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी आ जाएगा। ठीक है, टेंशन टी आ जाएगा। वो किसके बराबर दे रखा है, हॉरिजॉन्टल शब्द यहाँ पर यूज ले रखा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग 30 न्यूटन। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। ये आपके पास क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना न्यूटन, 30 न्यूटन फोर्स लगा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपके पास कितना, 30 न्यूटन लगा है। और ये भी यहां पर भी ये रस्सी इस वॉल से जुड़ी हुई है तो यहां पर भी टेंशन लगेगा, परंतु यहां पर एंगल 45 है। ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, ये एंगल यहां पर 45 डिग्री गिवन है। तो यहां पर आपको किस तरीके से सॉर्ट आउट करोगे इस क्वेश्चन को वो समझना। ठीक है,
वो देखिएगा किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एंगल आपके पास 45 है, तो ये टी थीटा वाला एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और ये कंपोनेंट ये हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट 45 के साथ वाला कंपोनेंट है, तो टी कोस 45, और ये विदाउट थीटा वाला कंपोनेंट है टी साइन 45। ठीक है, आप दोनों को अब इक्विलेट कर दीजिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इक्विलेट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो आपके पास इक्विलेट करोगे टी 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन 45 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 30 न्यूटन, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 30, और आपके पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30√2 न्यूटन। यहां पर अलग करना पड़ेगा, T1 हियर T2, डिफरेंट टेंशन यहां पर करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास T2 टेंशन आया, ये आपके पास T2 टेंशन आया है, T2 टेंशन आया है, यहाँ पर T2 टेंशन है। ठीक है, तो ये आपके पास T2 टेंशन क्या आ जाएगा, 30√2, और T1 आपके पास 30 है। अब आगे चलिए वर्टिकल प्लेन पे बात कर लीजिए, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो देखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख सकते हो, वर्टिकल प्लेन भी लिख सकते हो। कंपोनेंट आप लिखना चाहो तो कंपोनेंट लिख दीजिए, प्लेन लिखना चाहो तो प्लेन लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं बात करूं तो T2 cos 45 किसको संतुलित कर रहा है, किसको इक्विलिब्रियम में रख रहा है, वेट W को। ठीक है, इसकी वैल्यू 30√2 और इसकी वैल्यू 1/√2, तो वेट की वैल्यू क्या आ गई, वही वैल्यू आ गई जो आपको गिवन थी। एग्जाम में आ गया तो धोखा पड़ जाएगा कि क्वेश्चन में जो गिवन था वही आपके पास आंसर आ गया, तो 30 न्यूटन। ठीक है, कुछ बच्चे 30√2 भी करेंगे, ये गलत होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आपके पास ये T1 है, यहाँ T2 टेंशन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मास लटका हुआ है, तो यहाँ पर टेंशन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टेंशन अलग हो जाएगा। तो T1 आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में टेंशन 30 न्यूटन दे रखा है, तो ये आपके पास 30 न्यूटन हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, 30 न्यूटन हो जाएगी। इसके बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास टेंशन T2 है, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे T2 cos थीटा, T2 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने T2 sin 45 किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्विलेट हो जाएगा, इक्विलेट करूं तो 30 न्यूटन के इक्विलेट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखूं तो 1/√2/30, और आपके पास 30 किसके बराबर हो जाएगा, 30√2 इस तरफ चला जाएगा, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 30√2। और वर्टिकल प्लेन में या वर्टिकल कंपोनेंट की बात की जाए, T2 cos 45 किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर, और इसकी वैल्यू रखी 45 की 1/√2, और T2 की वैल्यू अपन ने यहां रख दी, और वेट की वैल्यू आपके पास 30 न्यूटन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना नोट कीजिए। देखिएगा आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा आपके पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 2 masses of 4 kg 5 kg are connected by a string passing through a frictionless pulley and are kept on a frictionless table as shown in the figure. The acceleration of 5 kg and 4 kg block are। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है, फिगर गिवन है, डायग्राम आपके पास गिवन है। ठीक है, ये आपके पास क्या गिवन है, डायग्राम गिवन है। 4 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, इसका एक्सीलरेशन बताना है। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये टेबल है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, ब्लॉक भी फ्रिक्शनलेस है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एकदम चिकनी सरफेस है। ठीक है, तो आपके पास एक्सीलरेशन इसका नीचे की तरफ, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन आगे की तरफ।
इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन आगे की तरफ, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ। तो देखिएगा इसकी मैं 5 kg नंबर ब्लॉक को मैं की एफबीडी बना रहा हूँ। तो देखिएगा 5 नंबर kg ब्लॉक की एफबीडी, ये आपके पास 5 kg ब्लॉक है, ऊपर टेंशन टी लग रहा है और नीचे टी की वैल्यू ऐसे डायरेक्शन शो कर दीजिए, ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ वेट 5g लग रहा है, ठीक है, 5g नीचे वेट लग रहा है और ऊपर टी टेंशन लग रहा है और एक्सेलेरेशन इसका नीचे की तरफ है, इसका एक्सेलेरेशन किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है। तो इक्वेशन बनाऊं मैं तो जिस तरफ एक्सेलेरेशन होता है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, जिस तरफ एक्सेलेरेशन होता है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, जिस तरफ एक्सेलेरेशन नहीं होता है उसको मैं नेगेटिव लूंगा, और जिस तरफ एक्सेलेरेशन होता है उसको पहले लिखूंगा, जिस तरफ एक्सेलेरेशन नहीं होता उसको बाद में लिखूंगा। तो देखिएगा इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 5g और इसको बाद में लिखूंगा, यहाँ पर टेंशन t है तो इसको बाद में लिखूंगा -t, और किसके इक्वल है, किस पे फोर्स लग रहा है 5, इसका मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन a, इस पे जो फोर्स लग रहा है। NLM की इक्वेशन लगा दी है मैंने, NLM की मैंने इक्वेशन लगा दी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकंड आपके पास ये ब्लॉक है 4 kg का, तो इस पे टेंशन टी आगे की तरफ लग रहा है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, फ्रिक्शन लेस है, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा। तो अब देखिए टी बराबर क्या आ जाएगा 4a, टी बराबर क्या आ जाएगा 4a, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर टी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिएगा, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। देखिएगा टी की वैल्यू किस तरीके से पुटअप करता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास, टी की वैल्यू मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ देखिएगा आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5g माइनस टी की वैल्यू 4a इक्वल टू 5a, इस तरफ 4a इस तरफ चला जाएगा तो 5g इक्वल टू 9a। तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई, इसमें कुछ कह रखा नहीं है, g की वैल्यू आप 10 लो, तो g की वैल्यू आप ले लीजिए 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इतनी ले सकते हो आप, ठीक है, इतनी ले लीजिए। कोई अगर गिवन हो आपको एग्जाम में कि g की वैल्यू 10 लेनी है, जब भी आप 10 लोगे, नहीं तो आंसर में गड़बड़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइड 9, ठीक है, ये a की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर दीजिए, नोट कर लीजिएगा, फिर इसको सोल्व कर दीजिए, फटाफट सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो देखिएगा, तो देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई 8 से करवाइए, कितना आ जाएगा 0, फिर 5 की मल्टीप्लाई 9 से करवाइए 45, 45 और 4 49 और एक छोड़कर आपके पास पॉइंट लग जाएगा अपॉन 9, ठीक है। इसमें डिवाइड करोगे आप, ऑलमोस्ट आपके पास क्या आ जाएगा वो देखिएगा, डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 5.44 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पहले 5 बार डिवाइड कर जाएगा, फिर 5 बार डिवाइड चला जाएगा 9 का, 9 पंजे 45, फिर 4 बचे, फिर 40 में कितनी बार डिवाइड जाएगा 36, तो 4 बार जाएगा, फिर 4 बचेंगे, फिर 36, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5.44। ऑप्शन वाइज चेक करूं तो 5.44 ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नोट कीजिए, नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 5.44 आपके पास आ जाएगी, ठीक है, नोट कीजिए। अब आगे आगे आज कोई न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे, आगे कभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगे और तो फिर करवा दिए जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट बता देता हूँ आप लोगों के लिए क्या स्टार्ट करने वाले हैं अपन। अभी आगे इस क्लास को समाप्त करेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्या बताने वाले हैं, वो देखिएगा। नेक्स्ट अपन क्या बताने वाले हैं उसको बता देता हूँ मैं, तो देखिएगा। नेक्स्ट अगर
कोई इसमें वीडियोस बची, इसमें एनएलएम में कोई भी सवाल लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो करवा दूंगा मैं, ठीक है। वो सवाल इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगा लेक्चर नंबर 9, 10 बनाकर, ठीक है। अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास रोटेशनल मैकेनिक्स क्लास 11th की नई प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को IIT जैम वाले स्टूडेंट भी अटेंड कर सकते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT जी और नीट वाले तो ज़रूर करें इसको, ठीक है। IIT जी और नीट वाले तो ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा रोटेशनल मैकेनिक्स। और कोई सवाल और बच्चे अपने पास, लगभग मैंने एक्सरसाइज और SC वर्मा सर की बुक्स के सारे सवाल अपन ने इंक्लूड किए हैं, फिर भी और बच्चे आपके पास तो और इंक्लूड कर दूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रोटेशनल मैकेनिक्स क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे। IIT जैम वाले भी स्टूडेंट इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगर आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बहुत शानदार वीडियोज़ हैं, उसमें उन फ्रेंड सर्किल में जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको फ़ायदा होगा और आपको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। ऐसे ही लाइक करते रहिए वीडियो को, ऐसे ही शेयर करते रहिए वीडियो को और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।